एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदाफ अमरीन और आज हम बात करेंगे मेस्टाइटिस के ऊपर। मेस्टाइटिस बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट, उसे बोला जाता है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस कितने टाइप का हो सकता है? एक्यूट मेस्टाइटिस हो सकता है, क्रोनिक मेस्टाइटिस हो सकता है, ब्रेस्ट एब्सिस हो सकती है, या फिर मेमोरी डक्ट का टेजिया हो सकता है फॉर प्लाज्मा सेल मेस्टाइटिस के लिए, या फिर वहाँ पे फैट नेक्रोसिस हो सकती है, या गैलेक्टोसील हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्यूट मेस्टाइटिस एंड द ब्रेस्ट एब्सिस। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ बेसिकली क्या है? एक पायोजेनिक इन्फेक्शन है, एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, जो अकर करता है कब? शुरुआती तौर पे जब फ्यू वीक चल रहे होते हैं लैक्टेशन के, उस दौरान होता है। कभी कभी क्या होता है, ये एक्जिमा ऑफ द निपल की वजह से भी होता है। ठीक है, तो हमने बताया ये एक पायोजेनिक इन्फेक्शन है जो कि पहले कुछ हफ्तों में लैक्टेशन के दौरान होता है, या फिर एक्जिमा ऑफ द निपल की वजह से भी होता है। अच्छा, अब ये पायोजेनिक इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया की एंट्री कैसे होती है? बैक्टीरिया को एंट्री मिलती है ब्रेस्ट के अंदर, किस वजह से? क्योंकि जो ब्रेस्ट में जो निपल है उसमें कुछ कभी कभी क्रैक्स हो जाते हैं, फिशर हो जाते हैं, उनके थ्रू बैक्टीरिया को एंट्री मिल जाती है। जैसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं? स्टेफाइलोकोकाई एंड द स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, ये क्या होता है? शुरुआती तौर में एक लोकलाइज्ड एरिया होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, शुरुआती तौर पे वहाँ पे लोकलाइज्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, उसके बाद इफ़ नॉट इफेक्टिवली ट्रीटेड, अगर वहाँ से नहीं अच्छे से ट्रीट किया गया इन्फ्लेमेटरी स्टेज में ही, तो वो क्या हो सकता है? सिंगल और मल्टीपल ब्रेस्ट एब्सिस भी बन सकती है। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंसिव नेक्रोसिस एंड रिप्लेसमेंट बाय द फाइब्रस स्कारिंग ऑफ द ब्रेस्ट विद रिट्रैक्शन ऑफ द निपल मेरिथ्रल। इसके बाद इसके अंदर क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस हो सकती है, रिप्लेसमेंट होता है फाइब्रस स्कारिंग के थ्रू, और इसके अलावा निपल का रिट्रैक्शन भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके अंदर? अब जब यहाँ पर मेस्टाइटिस होगी या ब्रेस्ट एब्सिस होगी, सिंपली वहाँ पे जो होता है क्लासिकल साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन मिलते हैं, जैसे कि अभी बताया। अर्ली ऑन द स्टेज जनरलाइज सेलुलाइटिस होती है, बट लेटर ऑन एब्सिस फॉर्मेशन। शुरुआती तौर में सेलुलाइटिस होती है जनरलाइज, मगर बाद में वहाँ पे एब्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो हुई एक्यूट एब्सिस के ऊपर बात। क्रोनिक एब्सिस में क्या होता है? क्रोनिक एब्सिस इन्फ्लेमेटरी एब्सिस जो होती है विच में फॉलो इनएडिक्वेट ड्रेनेज। क्रोनिक एब्सिस जब होती है जब सही से ड्रेन ना किया जाए, या फिर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है इंजुडिशियस हो, या फिर और इट हैव एन डिफिकल्ट कंडीशन टू डायग्नोस। कभी कभी ये डिफिकल्ट कंडीशन भी होती है डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, तो कब होता है क्रोनिक? जब इन सही से ड्रेन ना किया गया, या एंटीबायोटिक जो है सही से इस्तेमाल ना की गई हो। When encapsulated within a thick wall of fibrous tissue, the condition cannot be distinguished। ये कह रहे हैं जब encapsulated होता है एक thick wall में fibrous टिश्यू के, तो उस दौरान कंडीशन कैसी होती है? ये कंडीशन जो है डिस्टिंग्विश नहीं की जा सकती फ्रॉम अ कार्सिनोमा विदाउट द हिस्टोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम अ बायोप्सी। ये कहना है अगर उस पर एक इनकैप्सुलेटेड होगी वो थिक वॉल ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, तो उस कंडीशन को आप कार्सिनोमा से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते जब तक कि आप हिस्टोलॉजिकल आपके पास एविडेंस नहीं हो। ये तो हुई एक्यूट और क्रोनिक मस्टाइटिस के बाद सेकेंड हम पढ़ेंगे ग्रेनुलोमेटस एब्सिस जो होती है। ग्रेनुलोमेटस एब्सिस जो होती है इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन ब्रेस्ट के अंदर होता है बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से। ठीक है, किस वजह से हो सकता है? कोई भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाए। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टेमिक सार्काइडोसिस के अंदर होता है, या वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस। सिस्टेमिक सार्काइडोसिस क्या होती है? सार्काइडोसिस का मतलब क्या होता है? ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हो जाती है हमारी बॉडी में टिनी कलेक्शन होने लगता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स का। ठीक है, यानी ग्रैनुलोमा किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में, स्पेशली जो मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड होते हैं वो लंग्स और लिम्फ नोड होते हैं। वैगनर्स ग्लोमेटोसिस क्या है? वैगनर ग्लोमेटोसिस ये क्या इन्फ्लेमेशन है ब्लड वेसल्स का। ये अफेक्ट करते हैं ईयर को, नोज को, थ्रोट को, लंग्स और किडनी को। ठीक है, तो ये एक सिस्टेमिक नॉन इन्फेक्शियस ग्रेनुलोमेटस डिजीज हो गई जो ग्रेनुलोमेटस एब्सिस कॉज करेगी। ठीक है, उसके अलावा इन्फेक्शन में आ सकती है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हम सब जानते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में कोई अनकॉमन सी चीज़ नहीं है लाइक इंडिया। इट मे बी मिसडायग्नोज क्लिनिकली एज ब्रेस्ट कैंसर ओइंग टू एक्सिलरी नोडल इन्वॉल्वमेंट। शुरुआती तौर में हो सकता है इसे मिसडायग्नोज कर दिया जाए ब्रेस्ट कैंसर से। ठीक है, ट्यूबरकल वैसिलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रेस्ट में पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? हेमाटोजेनस स्प्रेड के जरिए पहुंचेंगे, लिम्फेटिक स्प्रेड के जरिए, डायरेक्टली पहुंच जाएंगे थ्रू द, कैसे? लंग्स के थ्रू या प्लूरा के थ्रू। पैथोलॉजिकली टिपिकल सीजिएटिंग ट्यूबरकल्स जो होते हैं फिर डिस्चार्जिंग साइनस देखने को मिलते हैं थ्रू द सर्फेस ऑफ द ब्रेस्ट में।
फिर जब झील नील्सन स्टेनिंग की जाती है तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है एसिड फास्ट बेसिलाई को। फंगल इन्फेक्शन भी ब्रेस्ट में हो सकता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर। ठीक है, पहले हमने बात करी सबसे पहले ग्रेनुलोमेटस एब्सेस के बारे में। इसके बहुत सारे कॉज हैं, जैसे कि सिस्टेमिक इन्फेक्शन की बात करी हमने, उसमें बताया हमने सिस्टेमिक सार्काइडोसिस या फिर वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। ठीक है, फिर उसके बाद इन्फेक्शन में टीबी की बात करी। टीबी कैसे पहुंचता है, हेमाटोजेनेसिस स्प्रेड के या लिम्फेटिक या फिर डायरेक्ट स्प्रेड किया जाता है, किसके थ्रू, लंग या प्लूरा के थ्रू। देखने में क्या मिलता है, ट्यूबरकल विद डिस्चार्जिंग साइनस मिलते हैं। झील नील्सन स्टेनिंग से वहाँ पे एसिड फास्ट बेसिलाई मिलते हैं, और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर। तीसरा कॉज हो सकता है सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट। जो लोग सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट कराते हैं, या फिर ब्रेस्ट कैंसर जिन लोगों के अंदर होता है, तो उनके अंदर मेस्टेक्टमी के बाद जो होती है या फिर आफ्टर ब्रेस्ट एगमेंटेशन के बाद, तो क्या हो सकता है, सर्जरी के बाद उनके अंदर रप्चर हो सकता है, या फिर सिलिकॉन जो होता है वो लीक कर जाता है सराउंडिंग ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर। इससे क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वहाँ पे इंसाइट हो जाती है, और लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड फॉरेन बॉडी जियांट सेल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इवेंचुअली सराउंडिंग ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल फॉर्म, इस तरह से एक फाइब्रस कैप्सूल की सराउंडिंग बन जाती है, एंड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट मे बी कैल्सिफाइड। जिनके लोगों का मेस्टेक्टमी हुई है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, या फिर सिलिकॉन इम्प्लांट हुए हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, वो रप्चर हो जाते हैं, या फिर सिलिकॉन जो है वो निकल के बाहर के टिश्यू में आ जाता है, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, सराउंडिंग में फाइब्रस कैप्सूल बन जाता है, जो लंबे समय तक अगर रहे तो वो कैल्सिफाइड हो जाता है। चौथा हमारा है एडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस। ज़्यादातर ये क्या है, एडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस अनकॉमन फॉर्म ऑफ रिएक्शन अराउंड द लोब्यूल्स एंड डक्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी नोन एटियोलॉजी। ये क्या है, अनकॉमन फॉर्म है रिएक्शन की अराउंड द लोब्स एंड डक्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी नॉन एटियोलॉजी। यानी ग्रेनुलोमेटस एब्सेस की कितने कॉज हुए, एक तो हुआ हमारा सिस्टेमिक इन्फेक्शन, दूसरा इन्फेक्शन यानी टीबी, तीसरा क्या हुआ, सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट है, चौथा आया आइडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मैस्टाइटिस। ओके, एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस इसकी नॉट नोन है, बट प्रोबेबली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। मगर माना ही जाता है कि प्रोबेबली एक तरीके की हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है टू द ल्यूमिनल सिक्रीशन ऑफ द ब्रेस्ट एपिथेलियम ड्यूरिंग लैक्टेशन। अब आ जाइए मेमोरी डक्ट एक्टेजिया। हमने पढ़ लिया प्राइम एक्यूट मास्टाइटिस, क्रोनिक मास्टाइटिस, ब्रेस्ट एब्सिस, ग्रेनुलोमेटस ग्रेनुलोमेटस एब्सिस पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ेंगे अब मेमोरी डक्ट एक्टेजिया पे, यानी लार्वा सेल मास्टाइटिस। मेमोरी डक्ट एक्टेजिया क्या होता है, कंडीशन होती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा लार्जर डक्ट जो होती है ब्रेस्ट की डायलेट हो जाती है और फिल्ड हो जाती है, किससे, इंसिपिटेटेड सिक्रीशन से। ठीक है, एटियोलॉजी जो होती है इसकी अननोन है, बट इट इज अपियर टू बिगिन विद द पेरिडक्टल इन्फ्लेमेशन। शुरुआत इसकी कैसे होती है, पेरिडक्टल इन्फ्लेमेशन होता है, साथ में followed by the destruction of the elastic tissue to cause ectasia and the periductal fibrosis। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक या एक से ज़्यादा लार्ज डक्ट इसके अंदर ब्रेस्ट की जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, वो कैसी हो जाती है, डायलेट हो जाती है, फिल्ड हो जाती है विद द इंसिपिटेटेड सेक्रीशन। देयर इज एसोसिएशन, क्या है यहाँ पे, साथ में इसके अंदर पेरिडक्टल और इंटरस्टिशियल क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मिलते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर पेरिडक्टल यानी डक्ट के इधर उधर और इंटरस्टिशियल क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मिलते हैं। डक्ट एक्टेजिया इफेक्ट करती है ज़्यादातर वुमेन के अंदर, कितनी, जो किस एज की होती है, जो ज़्यादातर 40 से 70 साल की उम्र में होती है, यानी 4th to 7th डिकेड ऑफ लाइफ के अंदर। पेशेंट जो होती है सिम्टोमेटिक रहती हैं, और आइदर में भी निपल डिस्चार्ज होता है उनके अंदर, या रिट्रैक्शन निपल का होता है। क्यों, फाइब्रस स्कारिंग की वजह से। एंड क्लिनिकली पाल्पेबल डक्ट देखने को मिलती हैं सब एरोलर एरिया के अंदर। ठीक है, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। फास्ट इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि अगर बहुत स्लो बोलें तो देखने वाला ना बंदा बोर हो जाता है। तो अगर आपको मेरा लग रहा है फास्ट, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग में जाके स्पीड स्लो करके सुन सकते हैं। ठीक है, मैं फास्ट इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि फिर लेंदी हो जाएगा, फिर बोरिंग भी लगेगा, और मुझे भी थोड़ा स्लो बनाने में लगता है कि जैसे बहुत लेंदी जा रहा है, तो थोड़ा फास्ट बढ़ाएं, ताकि अगर आप कोई देख भी रहा है जल्दी से तो वो पता चल जाए उसको क्या कंटेंट है, उसके मतलब का है भी कंटेंट इसमें नहीं है। दोनों का टाइम सेव हो जाएगा। किसी को पर्सनली लगता है कि इसमें उसको सुनना है तो उसको स्पीड कम कर लीजिए, वहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया मेमोरी डक्ट एक्टेजिया। मेमोरी डक्ट एक्टेजिया ज़्यादातर उन औरतों के अंदर होती है जो 4 to 7 डिकेड के अंदर होती है लाइफ के अंदर। ठीक है, इसको मिस्टेक लीजन जो होते हैं उसको मिस्टेक किया जा सकता है बाय द कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। टियोलॉजी क्या है मैंने बताया, अननोन है इसकी टियोलॉजी।
क्या होता है इसके अंदर, शुरुआत होती है पेरिडक्टल इन्फ्लेमेशन की, साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन हो जाता है इलास्टिक टिश्यू का एंड ड्यू टू एक्टीजिया एंड द पेरिडक्टल फाइब्रोसिस। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इसमें क्रॉसली जो होता है कंडीशन अपेयर करती है, सिंगल पुअरली डिफाइंड इंड्यूरेटेड एरिया देखने को मिलता है इन द ब्रेस्ट विद रोपीनेस ऑन द सर्फेस। जब क्रॉसली आप देखोगे तो वहाँ पे एक सिंगल पुअरली डिफाइंड एंड डायलेटेड एरिया दिखता है ब्रेस्ट के अंदर, किसके साथ, विद रोपीनेस ऑन द सर्फेस। ओके, कट सेक्शन शो करती है डायलेटेड डक्ट कंटेनिंग चीजी इंसिपिटेटेड सिक्रीशन। ठीक है, रोपीनेस मिलेगी एक, तो उसके बाद जो कट सेक्शन करोगे तो डक्ट में क्या बनेगा, मिलेगा आपको एक चीजी सिक्रीशन मिलता है। हिस्टोलॉजिकली इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हिस्टोलॉजिकली जब देखते हैं तो डक्ट होती है डायलेटेड होती है, आयतन नेक्रोटिक होंगी, एट्रोफिक लाइनिंग बाय द फ्लैटेड एपिथेलियम एंड द ल्यूमन कंटेनिंग ग्रैनुलर amorphous pink debris in the form cell। ओके, डायलेटेड डक्ट होंगी जो लाइन होंगी बाय द फ्लैटेंड एपिथेलियम से, एंड द ल्यूमन जो कि वो कंटेन करती है क्या, ग्रैनुलर एमॉर्फस पिंक डेब्रिस होगी एंड फॉर्म सेल होंगे। पेरिडक्टल इंटस्टिशियल क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मैंने ऊपर भी बताया था, इसके अंदर ये भी देखने को मिलता है। उसमें क्या होगा, लिम्फोसाइट्स होंगे, हिस्ट्योसाइट्स होंगे एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड हिस्ट्योसिटिक जायंट सेल होंगे। कभी कभी उसके अंदर प्लाज्मा सेल भी प्रेजेंट होते हैं एंड कंडीशन को जब उसके अंदर प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्लाज्मा सेल मेस्टाइटिस। हिस्टोलॉजिकली इसमें क्या मिले, डायलेटेड डक्ट मिले, पेरिडक्टल इंटस्टिशियल क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मिला, इसके अलावा ऑब्लिटरेटिव मेस्टाइटिस मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर ऑब्लिटरेटिव मेस्टाइटिस मिलती है। इसमें क्या होता है, ओकेजनली कलेक्शन क्या हो जाता है, ऑब्लिटरेशन हो जाता है डक्ट का। कैसे, फाइब्रस टिश्यू से या फिर वेरिंग अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन से डक्ट का ऑब्लिटरेशन हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू से या फिर बहुत थोड़े बहुत अमाउंट में इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, और उस टाइम इसको ऑब्लिटरेटिव मेस्टाइटिस बोला जाता है। क्लिनिकली क्या फीचर्स मिलते हैं, इसके अंदर निपल डिस्चार्ज होता है, किसी भी कलर का हो सकता है, सबयूरलर मास मिलता है, और एप्सिस, मेमरी डक्ट फिस्चुला और निपल का रिट्रैक्शन मोस्ट कॉमन सिम्टम है। क्या क्या, निपल डिस्चार्ज, मास, एप्सिस, फिस्चुला और रिट्रैक्शन सबसे मोस्ट कॉमन है। फेट नेक्रोसिस क्या होती है, फेट नेक्रोसिस फोकल फेट नेक्रोसिस होती है ओबीस या पेंडुलस ब्रेस्ट के अंदर, फॉलोड बाय द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। नेक्रोसिस होगी, साथ ही साथ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। जनरली शुरुआत किससे होती है, उसकी ट्रॉमा से होती है, यानी उसका कॉज क्या हुआ, ट्रॉमा। कंडीशन प्रेजेंट एज वेल एज डिफाइंड मास विद इंड्यूरेटेड अपीयरेंस। कंडीशन जो होती है प्रेजेंट करती है वेल डिफाइंड मास के तौर पे विद इंड्यूरेटेड अपीयरेंस। ग्रॉसली क्या होता है, इसके अंदर जब देखेंगे तो लम कैसा होता है, ब्रेस्ट कैसा होगा, एक्साइज लम जो होता है उसके अंदर एक सेंट्रल पेरिसिस्टिक एरिया होता है नेक्रोसिस का। ठीक है, एक्साइज लम जो होता है उसके अंदर सेंट्रल पेरिसिस्टिक एरिया नेक्रोसिस का होता है। हिस्टोलॉजिकली क्या होता है, देयर इज डिसरप्शन ऑफ द रेगुलर पैटर्न ऑफ द लिपोसाइट। जो रेगुलर पैटर्न है लिपोसाइट का, उनका डिसरप्शन हो जाता है, साथ ही साथ वहाँ पे लिपिड फिल स्पेस मिलते हैं देखने को। जो लिपिड लिपोसाइट का रेगुलर पैटर्न है वो डिस्टर्ब मिलता है, साथ ही साथ वहाँ पे लिपिड फिल स्पेसेस मिलते हैं जो सराउंडेड होते हैं न्यूट्रोफिल से, लिम्फोसाइट से, प्लाज्मा सेल से एंड हिस्टियोसाइट से। क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, हिस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड हैविंग फोमी साइटोप्लाज्म होता है उनका, एंड फ्रीक्वेंट फॉरेन बॉडी जायंट सेल फॉर्मेशन, और फ्रीक्वेंटली फॉरेन बॉडी जायंट सेल फॉर्मेशन भी होता है। लेट स्टेज के अंदर देयर इज रिप्लेसमेंट, फाइब्रोसिस होती है एंड इवन कैल्सिफिकेशन। लेट स्टेज में क्या होता है, फाइब्रोसिस भी होने लगती है वहाँ पे और कैल्सिफिकेशन भी होती है। यानी फैट नेक्रोसिस जो होती है वो क्या होती है, उसकी शुरुआत ट्रॉमा से होती है। फैट के लोकली फैट नेक्रोसिस होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी देखने को मिलता है, एक वेल डिफाइंड मास के तौर पे प्रेजेंट होती है विद इंड्यूरेटेड अपीयरेंस। सेंट्रल जो क्रॉसली आप देखोगे तो वहाँ पे सेंट्रल पेल सिस्टिक एरिया मिलता है नेक्रोसिस का। हिस्टोलॉजिकली देखोगे तो जो रेगुलर पैटर्न होगा लेपोसाइट का वो डिसरप्ट होगा। लिपिड फिल सैक्स में स्पेस मिलते हैं जो कि भरे होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके अंदर लिम्फोसाइट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं और हिस्टियोसाइट होते हैं। फॉर्मी साइटोप्लाज्म होता है, बाद में फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल फॉर्मेशन भी हो जाता है। लेटर स्टेज के अंदर रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस होती है और कैल्सिफिकेशन होता है। गैलेक्टोसील पे आ जाइए अब आप। ग्लैक्टोसील क्या है, एक सिस्टिक डायलिटेशन है ऑफ वन और मोर डक्ट का। अगर एक या एक से ज़्यादा डक्ट का सिस्टिक डायलिटेशन होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान तो उसे बोलते हैं गैलेक्टोसील। मेमरी डक्ट जो होती है इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं या डायलेट हो जाती हैं, क्यों, टू फॉर्म अ थिन वॉल्ड सिस्ट फिल्ड विथ मिल्की फ्लूइड। ठीक है, इसमें जो मेमरी डक्ट रहती हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं या फिर डायलेट हो जाती हैं, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, थिन वॉल सिस्ट फिल्ड विद द मिल्क। थिन वॉल सिस्ट बना लेती हैं जो कि मिल्क से भरी होती है। रेयरली जो होती है गैलेक्टोसील की जो वॉल होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी इन्फेक्टेड होती है, ऐसा रेयरली होता है। तो हमने बात करी आज मेस्टाइटिस की। मेस्टाइटिस
मैं बताया कि सिंपली मेस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ब्रेस्ट का, मगर ये कई टाइप की हो सकती है। एक्यूट मेस्टाइटिस होगी, क्रोनिक हो गई, ब्रेस्ट सेप्सिस हो गई, या फिर एक्टेजिया हो गया, प्लाज्मा सेल मेस्टाइटिस, ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस यानी ट्रॉमा की वजह से जो फैट नेक्रोसिस होती है ब्रेस्ट के अंदर, या फिर गैलेक्टोसिल। ये सारे टाइप्स है मेस्टाइटिस के। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।